अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जैसा कि हम लोग का जो पिछला टॉपिक था दहेज का मसला, उस पर हम लोग को पब्लिक के माशाल्लाह बहुत अच्छे रिस्पांस मिले और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये रिस्पांस की वजह से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अगला वीडियो बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है ये एक और मसला है जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये मसला है कब्जेबाजी। तो रियाज भाई, जैसा कि आप देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग ने पुराने गाँव की बात किए थे, तो अभी भी गाँव में भी जाओगे ना तो कैसा रहता है कि बहुत सारे गरीबों की ज़मीन है ना हड़प ली जाती है। जो बड़े बड़े तहसीलदार रहते हैं, फिर बड़े बड़े खेत वाले रहते हैं, उन लोग करते हैं। तो इस पे इस्लाम का क्या है वो है? नहीं देखो, पहली तो बात है ना भाई, हाँ ये बात तो सही है कि कब्जेबाजी है ना बहुत चलती है, क्योंकि है ना कुछ लोग है ना इधर से कुछ हिस्सा अपने अंदर ले लेते खेत में, कुछ लोग इधर से एक हिस्सा ले लेते, ठीक है ना। अब हम लोग सोचते नहीं, हम लोग तो है ना कई एकड़ एकड़ ज़मीन है ना खा जाते लोगों की, ठीक है, जुल्म करके लोगों के ऊपर, और ये नहीं सोचते कि कल क़यामत में क्या होगा। हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने अगर से किसी की एक बालिश ज़मीन भी, एक बालिश इसको बोलेंगे एक बिल्लस, एक बालिश ज़मीन भी किसी के अगर से ना हक जुल्म करके अगर से उसकी कब्जा की ना, तो कल क़यामत में उसको 7 ज़मीनों की तौक बना के उसके गले में पहना दी जाएगी। 7 ज़मीनों की तौक का मतलब समझते हो भाई? 7 ज़मीनों का वज़न क्या होगा? या हम लोग अगर से ना 10-20 किलो वज़न भी अगर गले में आपके अगर से डाल दिया जाएगा ना, तो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा नहीं चल पाओगे। 7 ज़मीनों का वज़न क्या होगा और कितने साल तलक का, जब तलक का लोगों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता ना, तब तलक उसको होल्ड पे रखा जाएगा कि होल्ड पे रहो। 7 ज़मीनों के वज़न की तौक बना के गले में डाल दी जाएगी। एक बालिश भी ज़मीन अगर से किसी की कब्जा की, हम तो एकड़ एकड़ खा जाते भाई, हिसाब नहीं। कल क़यामत है, दम है तुम्हारे अंदर, क़यामत में झेल सकते हो तो खाओ लोगों की ज़मीन। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो डकार मार लोगे। अरे भाई, तुम जिसके लिए तुम कब्जा कर रहे हो, तुम किसके लिए कब्जा कर रहे हो? तुम्हारी औलाद के लिए। उस औलाद के लिए तुम कब्जा कर रहे हो, हराम काम करके तुम जा रहे हो। कल के दिन कब्र में तुम जाओगे, तुम्हारी औलाद 10 से 20 दिन, 40 दिन, 1 साल, उसके बाद में भूल जाएगी तुमको। जिसके लिए तुमने इतना बड़ा गुनाह करके गए थे, वो कल के दिन तुमको याद नहीं रखेगी, ना वो तुम्हारी कब्रों पे आएगी, ना कोई फातिहा पड़ेगा, ना कोई दरूद पड़ेगा, कोई इसाले सवाब के लिए कोई तुम्हारी औलाद कुछ नहीं करने वाली। जिनके लिए तुम कब्जा कर रहे हो नाहक, तो नाहक कब्जा मत करो। मेहरबानी भाई, डर जाओ अल्लाह से कि किसी का 1 रुपया भी मत खाओ, गलत है। तो ऐसा एक और सवाल था लोगों के मन में कि जैसा कि है ना बहुत सारे जो ना रेंटीज रहते हैं, आते हैं भाड़े पे रहते हैं दूसरों के घर में, ठीक है, रहते हैं, थोड़े टाइम भाड़ा देंगे, उसके बाद में दादागिरी करेंगे, फिर भाड़ा आनातानी करेंगे, उसके बाद में 1-2 साल होता भाड़ा भरते ही और उसी पे कब्जा करके रख लेते कि नहीं भाई अब हमारा घर हो गया, हमारे हक से जाओ, जो करना वो कर लो। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि केस हारने के बाद वो घर उन लोग को ही मिल जाता है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, ये बात तो सही है कि शहरों में ज़्यादातर ये होता है कि लोग रेंट पे रूम लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ठीक है वो अपने ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग है ना रेंट पे रहते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद में वो रूम को अपना समझने लगते, फिर ना रेंट देते सामने वाले को और उसके रूम पे अपना कब्जा जमा लेते कि ये भाई अभी लीगली हमारा हो गया। काफ़ी साल तलक का रहते, जद्दोजहद करते, उसके बाद वो रूम, देखो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। पहली तो बात इस कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज़, ये तुम कर रहे हो जुल्म, बराबर सेम यही कैटेगरी है, आपने कब्जा किया, जैसा कि वो बताया ना मैंने, सही मुस्लिम की हदीस है, तो उसी कैटेगरी में आएगा। और दूसरा जुल्म में तुम जुल्म कर रहे हो ना सामने वाले पे, क्योंकि यार सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले की ज़ाती ज़मीन है, अगर से तुम उसके घर पे रह रहे हो, ठीक है, रेंट के उससे दिया, तो अब जाहिर सी बात है उसको कुछ खर्चे। इंसान जब अपना रूम किसी को रेंट पे देता, किसी को शौक़ नहीं होता रेंट पे देने का, ठीक है ना, तो रेंट पे इंसान इस नियत से देता है कि मेरा जो घर है उसका एक देखभाल भी हो जाएगी और कुछ पैसा भी आता रहेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर से आप कब्ज़ा कर रहे हो, तो सही मुस्लिम की एक और एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने किसी पर अगर से जुल्म किया ना, तो उसके ऊपर है ना जहन्नम वाजिब हो जाएगी और जन्नत उस पर हराम हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि हुजूर कितना जुल्म करने पे होगी, कितना जुल्म होगा तो ये चीज़ हो, तो आप फरमाते हैं कि एक दातून की लकड़ी जितना बड़ा भी जुल्म होगा ना, इतना एक दातून की लकड़ी कितनी होती होगी? मेरे ख्याल से इतनी होती होगी। जी बिल्कुल, इतनी होगी, बिल्कुल, ठीक है ना। इतना भी किसी ने जुल्म किया ना, तो उसके ऊपर जहन्नम वाजिब, जन्नत हराम है। तो जुल्म करने से पहले मैं तो बोलूँगा, हमारे सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा, किसी पे अगर कोई जुल्म कर रहा है
या किसी की एक बिल्लस क्या 1 इंच भी ज़मीन अगर से किसी ने किसी की हत्याई है ना, तो डर जाओ अल्लाह से कि कल क़यामत में हिसाब देना है। और ज़िंदगी कितने दिन की है, 50 साल 60 साल, किसका क्या भरोसा। 20 साल में मर जाते लोग, 22 साल में, 30 साल में, 50, किसी का ऐसा फिक्स उम्र नहीं है कि ये उम्र पे जाने के बाद ही उसका इंतकाल होगा। हमने अभी ये 2020 से जो मामला चला है महामारी का, इसके अंदर तो हमने बहुत करीब से देखा मौत को, कि कई अपने से दूर हो गए। कई लोगों को हमने देखा, अपने कुछ रिश्तेदार भी थे, कुछ बाहर वाले भी थे, कुछ दोस्त थे, सारों को हमने इंतकाल होते हुए देखा ना। कम उम्र में ही देखा ना, हमने कहाँ देखा कि बुढ़ापे में, जवानी में हमने देखा लोगों को कि दुनिया को छोड़ के चले गए। तो भाई अल्लाह से डरो, किसी की 1 रुपए की भी ज़मीन को हत्याओं में, क्योंकि आज तो हम बड़े गट से कह रहे कि हम खा लिए भाई, कल क़यामत में उसका हिसाब इस कदर होगा ना कि हम लोग को अगर से कोई कब्र से उठ के अगर से कोई गवाही दे सकता था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कसम से बोलता हूँ लोग है ना, ये सारी चीज़ों को करना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना तक का छोड़ देते थे। तो एक ऐसी भी बात होती है कि जब कोई मतलब मकान मालिक रहता है, वो क्या कभी कभार बहुत अच्छा पैसे वाला भी रहता है, और है ना कितनी बार होता है कि वो है ना जो गरीब बंदे को रूम रेंट पे देता है, कितनी बार है ना लोग से पैसे हथिया लेते हैं, मतलब है ना कभी कभार गरीब भर भी नहीं पाता पैसे, तो भी है ना वो जानबूझ के मतलब उनसे ना हड़पने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इस सूरत में पैसे लेना जायज़ है क्या ना जायज़ है? नहीं देखो, अब देखो उस रूम उसका है, जगह उसकी है, तो जाहिर सी बात है आपके बीच में अगर से एग्रीमेंट हुआ है कि आप रहोगे तो महीने का इतना रेंट दोगे, जो भी है, तो वो तो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि अगर से ऐसी कुछ सिचुएशन, जैसा अभी मैं बताया ना महामारी का दौर था, तो लोगों के काम धंधे नहीं थे, ठीक है, तो अब वैसे सिचुएशन में अब लोग क्या करें। वैसे सिचुएशन में कुछ गरीब थे जिनका काम धंधा नहीं था, हाँ जिनके पास में अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, अब उनके वहाँ कोई गरीब कोई रेंट से रह रहा है, तो हाँ वो ये कर सकते, उनसे हाँ यही अपील कर सकते कि बेशक यार सबके दिल सबके अंदर रहम होता है, तो ये कर सकते हैं कि कुछ वक्त का भाड़ा अगर से आप माफ़ कर सकते हो तो मेहरबानी उनकी कि माफ़ कर दें, ये उनका एहसान होगा उन लोगों के ऊपर, और करना भी चाहिए, ये इंसानियत है। तो ऐसा होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, और बहुत से लोग ने किए भी। कुछ लोगों का महीनों का भाड़ा माफ़ कर दिए, कुछ लोगों का 2-2 3-3 महीनों का भाड़ा किस लोगों ने माफ़ किया, तो बहुत से जन ने किया है ऐसा, और करना भी चाहिए, ये इंसानियत है। तो इसी बात से मैं आप लोगों से विदाई चाहूँगा कि भाई किसी का अगर से आप कर्ज़दार हो तो उसका कर्ज़ा अदा कर दो, अगर से किसी की ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया है तो मेहरबानी करके उसको छोड़ दो, या किसी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हो तो अल्लाह का वास्ता है कि भाई उसको अभी इसी वक्त ख़त्म करो, क्योंकि हम सबको कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है सबको। तो बस इसी के साथ में मैं आपसे विदाई चाहूँगा। अस्सलाम।